एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट के एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें 4 को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो हारुटो के कमरे में आती है और बोलती है कि चलो हम लोग एक साथ खेलते हैं। और हारुटो बताता है कि तुम्हें मेरे कमरे से आने से पहले नॉक कर लेना चाहिए। और 4 बोलते हैं कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो नॉक करूंगा। और वो जाके हारुटो को गले लगा देती है। और हारुटो बताता है कि उस दिन के बाद से 4 डेली मेरे कमरे में आती है और मेरे साथ खेलती है। और हारुटो बताता है कि मुझे पता नहीं कि मैं 4 के साथ कैसे डील करूं, लेकिन मैं इतना ज्यादा माइंड भी नहीं करता हूं। और तभी 4 हारुटो को बोलती है कि ये क्या है, तो हारुटो बताता है कि ये सर्विलेंस मैजिक है। और 4 उस मैजिक को देख के बोल रही होती है कि ये तो एक एंशिएंट मैजिक है। और हारुटो बताता है कि हाँ, तुम एक तरीके से कह सकते हो। और 4 हारुटो को अमेजिंग बोल रही होती है। और तभी हारुटो मन में सोचने लगता है कि उसने तो डैड को बताना भूल ही गया कि वो एंशिएंट मैजिक सीख रहा है। और हारुटो बोलता है कि एंशिएंट मैजिक जो है वो लॉस्ट हो चुका है और प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से सर्विलेंस मैजिक जो है वो मैं ठीक से सीख नहीं पा रहा हूँ। और 4 बोलती है कि ये मैजिक लॉस्ट नहीं हुआ है, कैसल के लाइब्रेरी जो है उसमें इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर होगा। और नेक्स्ट सीन में वो लोग लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। और इतनी बड़ी जगह को देख के हारुटो मन में सोच रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जगह एग्जिस्ट भी करता है। और 4 बहुत सारी किताबें के हारुटो को देती है और हारुटो भी उसे पढ़ना स्टार्ट कर देता है। और हारुटो को पढ़ते पढ़ते पता चलता है कि जो एंशिएंट मैजिक जो है वो असल में नेचर का जो नॉन एलिमेंट है उससे बना हुआ है। और हारुटो बोलने लगता है कि मेरा जो बैरियर मैजिक है वो भी एक तरीके से एंशिएंट मैजिक ही होगा। और 4 बताती है कि एंशिएंट मैजिक के बारे में बहुत सारे थ्योरीज इस किताब में लिखा हुआ है और ये वाला सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये सुनने के बाद हारुटो बताता है कि क्या तुमने इसे पढ़ा है, क्योंकि इसमें तो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्ड यूज किया गया है। और 4 बताती है कि फ्ले और मॉम ने मेरे को मदद किया था इसको पढ़ने में और इसी की वजह से अब तुम मेरे लिए पढ़ोगे। और हारुटो 4 का इतना क्यूट फेस देख के मना नहीं कर पाता है और वो हाँ कर देता है। और तभी 4 हारुटो के पैर के ऊपर आके बैठती है और हारुटो बताता है कि मेरे साइड में तो इतना अच्छा चेयर है, क्यों ना तुम उसी में बैठ लो। और 4 बोलती है कि मॉम और फ्ले ने मुझे ऐसे ही बिठा के पढ़ाया है, इसलिए तुम भी मुझे ऐसे ही पढ़ाओगे। और हारुटो भी मना नहीं कर पाता है और वो भी मान जाता है और वो लोग उस बुक को रीड करने लगते हैं। और तभी हारुटो मन में सोच रहा होता है कि मैंने बहुत दिन हो गए एनीमे नहीं देखा है और इस दुनिया में बस मेरा एक ही कॉम्प्लेन है कि मैं एनीमे नहीं देख पा रहा हूँ। और 4 बताती है कि एनीमे किस टाइप के स्टोरी से बनता है और एनीमे असल में होता क्या है। और हारुटो बोलता है कि अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि एनीमे क्या होता है, और तुम शायद मुझे समझ भी नहीं पाओगे। और 4 जो होती है वो जिद करना स्टार्ट कर देती है। और हारुटो बोलता है कि जो एनीमे होता है उसमें हर फ्रेम को कलरफुल बनाया जाता है और जो पिक्चर्स है वो भी मूव करते हैं और कैरेक्टर भी बात करते हैं। और तभी हारुटो सोचने लगता है कि क्या अब 4 मेरे को अजीब तो नहीं समझेगा, और वो बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। लेकिन जो 4 होती है ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं ये मैजिक जरूर देखना चाहूंगी। और हारुटो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं भी देखना चाहूंगा, क्योंकि मैंने भी बहुत दिनों से एनीमे नहीं देखा है। और 4 भी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और उसे देख के हारुटो मन में बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और बहुत ही ज्यादा शर्मा भी रहा होता है। और ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाता है और हारुटो बोल रहा होता है कि मैंने बहुत ही मुश्किल से मॉडर्न जापानीज इंटरनेट कनेक्शन को पा लिया है और इसे मैनेज करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा है। और उस वेबसाइट में स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन जो होता है वो ऑलरेडी एक्टिव होता है। और हारुटो 4 के लिए एक चिल्ड्रन अकाउंट बनाता है और 4 भी उधर आती है और उस डिवाइस को देख के बोल रही होती है कि क्या ये वही डिवाइस है जिससे हम एनीमे देख सकते हैं। और हारुटो बताता है कि तुम्हें स्क्रीन में जो भी दिख रहा है किसी एक को तुम चूज करो। और 4 भी एक एनीमे को चूज करता है और उसे देख के बोल रहा होता है कि क्या ये क्यूट गर्ल मूव करती है। और तभी हारुटो उस एनीमे को प्ले करता है और उसके अंदर से जो कैरेक्टर होता है वो डांस करने लगता है, जिसे देखने के बाद 4 तो एकदम ही पिघल जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश भी हो जाती है। और वो बोलता है कि ये कैरेक्टर तो मूव भी कर रहा है और बोल भी रहा है, क्या यही है एनीमे। और तभी 4 हारुटो को बताते हैं कि लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे वो कैरेक्टर जो भी बोल रहा है वो कुछ भी समझ नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूँ। और तभी हारुटो बताता है कि हाँ, मैं तो भूल गया, तुम्हें तो जापानीज आती ही नहीं है। और 4 बोलते हैं कि तो फिर मुझे सिखाओ। और हारुटो बताता है कि एक डिफरेंट लैंग्वेज सीखना इतना भी आसान काम नहीं है और तुम तो 5 साल की हो तो शायद तुम बहुत ही जल्दी सीख सकते हो। और नेक्स्ट सीन में 4 जापानीज सीखने लगती है और जो हारुटो होता है वो 4 को देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि 4 जो होती है वो बहुत ही जल्दी मतलब कि 2 घंटे में हिरागाना और काटागाना को सीख लिया था। और जो 4 होती है वो जस्ट मीनिंग सर्च करता है, जिसे देखने के बाद हारुटो बोलने लगता है कि क्या 4 ने अर्ली ग्रेड स्कूल में जो कांजी सिखाया जाता है उसे भी सीख लिया है। और वो बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और वो मन में बोल रहा होता है कि क्या इस वर्ल्ड के बच्चे इतने ज्यादा टैलेंटेड होते हैं।
और हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चार हारुतो के कमरे में आती है और हारुतो को बोलती है कि मुझे वो एनीमे कंटिन्यू करना है और उस एनीमे का नाम होता है तामाजोम। असल में उस एनीमे दिखाया जाता है कि एक जो सिटी होता है उसमें ज़ॉम्बी का हमला हो जाता है और उस सिटी में कुछ हीरो होते हैं जो कि आम सिटीजन को प्रोटेक्ट करते हैं उन ज़ॉम्बी से। और हमें चार को दिखाया जाता है जो कि एनीमे देख रही होती है और हारुतो उसे देख के बोल रहा होता है कि चार जो है वो एनीमे को देख के बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है एनीमे देखने के टाइम। और वो एनीमे देखते देखते ही ये जापानीज को भी और भी ज्यादा अच्छा कर लिया है। और हारुतो चार को देख के बोल रहा होता है कि क्या चार एक जीनियस है। और हारुतो चार को देख के ये भी बोल रहा होता है कि मैं चार को इतना ज्यादा एनीमे नहीं देखने दे सकता हूँ क्योंकि मैं उसका बड़ा भाई हूँ और बड़ा भाई होने के नाते मुझे थोड़ा और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और तभी चार और एक एपिसोड को देख के खत्म कर देती है। तभी वो दूसरा एपिसोड लगाने जाती है लेकिन तभी हारुतो बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम एक ही बार में पूरे सीजन को खत्म नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकर होगा और दिन में बस तुम 3 ही घंटे टीवी देख सकते हो। और ये सुनने के बाद चार बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलते है कि ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन हारुतो जो होता है वो बोलता है कि नो मीन्स नो। और हारुतो चार को बोलते है कि चलो हमें डिनर के लिए बुला रहे हैं। नेक्स्ट सीन में सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं लेकिन जो चार होती है वो नींद में होती है। इसे देख के उसके डैड बोल रहा होता है कि क्या चार सो रही है। और उसके डैड हारुतो को बोलता है कि चार्लोट जो है वो आजकल तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहा है, तो तुम लोग असल में कर क्या रहे हो। और तभी चार बताने लगते है कि हम लोग एंशिएंट मैजिक को सीख रहे हैं। और ये सुनने के बाद उसके मॉम बोलते कि क्या चार तुम हारुतो की मदद कर रहे हो। और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और उसके मॉम हारुतो को बोलते कि चार का तुम बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना। और हारुतो भी हाँ कहता है। और नेक्स्ट सीन में हमें हारुतो को दिखाया जाता है जिसका पीछा चार कर रही होती है। और तभी हारुतो बताता है कि तुम मेरा कितने भी ज्यादा पीछा कर लो लेकिन मैं तुम्हें एनीमे देखने नहीं दूंगा और तुम अब जाके नहा के सो जाओ। और चार भी चीरते हुए उधर से चली जाती है। और नेक्स्ट सीन में हारुतो बात ले रहा होता है लेकिन तभी उधर चार भी आती है और उसे देखने के बाद हारुतो बताता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो। और तभी चार बताते है कि तुमने तो बोला था मेरे को बात लेने के लिए। और चार ये भी बोलती है कि मैंने मॉम को बता के इधर आया हूँ और मॉम ने भी बताया है कि मैं तुम्हारे साथ नहा सकती हूँ। और चार जो होता है वो हारुतो के चेस्ट में जो मार्क होता है उसे देख के बोल रही होती कि ये क्या है। और चार ये भी बताता है कि क्या ये हीरो ऑफ जस्टिस का मार्क है। और हारुतो बोलते कि हाँ हाँ यही है। और हारुतो ये भी बोलता है कि ये बात हम दोनों के बीच में रहना चाहिए क्योंकि ये एक सीक्रेट है और कोई भी मेरा आइडेंटिटी के बारे में ना जान पाए, इसलिए तुम इस बात को सीक्रेट ही रखना। और नेक्स्ट सीन में हारुतो चार को गुड नाइट करके सो जाता है। और तभी हारुतो सोते सोते उसका आँख खुलता है तो वो देख पाता है चार जो होती है वो उसके साइड में सोया होती है। और तभी उसके मॉम ये सब बाहर से देख रही होती है और बोल रही होती है कि मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि तुम दोनों इतने ज्यादा करीब आ चुके हो। और वो ये भी बताता है कि शायद मेरा ड्रीम अब बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है। और वो चार को लगे रहने के लिए बोलती है। और नेक्स्ट सीन में हमें हारुतो के डैड को दिखाया जाता है जो कि बाकी चोर को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। और हारुतो और चार और उसके मॉम उसके डैड को गुड बाय कर रहे होते हैं और चार मन में सोच रहे होते कि डैड सेफली वापस आ जाए। और वो लोग नेक्स्ट सीन में हारुतो के कमरे में होते हैं और हारुतो चार को सैड देख के बोल रहा होता है कि इतना ज्यादा सैड मत हो, हमारे डैड सेफली वापस आ जाएंगे क्योंकि वो जो चोर है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है बल्कि कॉमनर्स चोर है। और तभी चार हारुतो को बोलने लगती है कि क्यों ना तुम इस फाइट में शामिल हो जाओ। और वो ये भी बोल रही होती है कि तुम्हारा पावर जो है वो इसी काम के लिए तो है ताकि तुम दूसरे को प्रोटेक्ट कर सको। और चार हारुतो से रिक्वेस्ट करने लगती है और हारुतो चार का क्यूट फेस देख के मना नहीं कर पाता है और वो हाँ कर देता है। और तभी चार हारुतो को बोलती है कि तुम किसी एक कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। और ये आइडिया असल में चार को एनीमे के अंदर से मिला था। और तभी हारुतो चार के कहने पे एक बहुत ही अच्छे कैरेक्टर में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और हारुतो को जो साइज था वो भी बढ़ चुका था और उसका फेस भी नहीं दिख रहा था कॉस्ट्यूम की वजह से। और ये देखने के बाद चार बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी चार हारुतो को बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। लेकिन जो हारुतो होता है उसे मना कर देता है और वो बोलता है कि तुम सर्विलेंस मैजिक्स मैं क्या कर रहा हूँ वो देख सकते हो, तो इसलिए तुम इधर ही रहोगे। और हमें नेक्स्ट सीन में हारुतो को दिखाया जाता है जो उन चोर को पकड़ने के लिए जा रहा होता है। तभी वो अपने मैजिक से सभी चोर को ढूंढना स्टार्ट कर देता है और वो चोर उसे मिल भी जाता है। तो सबसे पहले वो अपने बैरियर मैजिक के जरिए उस सारे चोर को एक जगह पे फ्रीज कर देता है और वो सोचने लगता है कि क्या मैं मेरे डैड के लिए
चलिए इन चोरों को इधर ही छोड़ देता हूँ और मैं इधर से ही चला जाता हूँ। लेकिन तभी हारुतो को याद आता है कि चार ने बोला था हारुतो को एक्शन में देखेगा, इसलिए हारुतो उन चोरों के साथ फाइट करने के लिए चले जाता है। और चोर हारुतो को देख के बोल रहा होता है कि तुम कौन हो? तो हारुतो बोलता है कि मैं हूँ हीरो ऑफ जस्टिस। और ऐसे होने के बाद सभी चोर हारुतो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो हारुतो होता है वो एक ही बार में सभी के सभी चोरों को दूर फेंक देता है। और तभी उधर हारुतो के डैड बाकी सैनिकों के साथ आके पहुंचता है और हारुतो के डैड हारुतो को देख के बोल रहा होता है कि तुम कौन हो? क्या तुमने इन सभी चोरों को हराया है? और तभी हारुतो के डैड उसके सामने इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि मेरा नाम है गोल्ड जेनफिश, तो तुम्हारा नाम क्या है? और तभी हारुतो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो सोचने लगता है। तभी वो बोलता है कि मेरा नाम है स्टील पेंडिंग। और ये सुनने के बाद उसके डैड बताता है कि स्टील पेंडिंग ये कैसा नाम है? और वो बताता है कि क्या तुमने मेरे वाइफ और डॉटर को बचाया था? क्या तुम वही हीरो हो? और हारुतो बताता है कि मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने ऐसा कब किया था। और तभी उसके डैड उसे बताता है कि तो तुम ये तो बता सकते हो कि तुम्हारा गोल क्या है? और तभी हारुतो सोचने लगता है और बोलता है कि मेरा गोल है जस्टिस। और ये बात बोलने के बाद हारुतो खुद की बात से एम्बरेस होके शर्माने लगता है और हारुतो इधर से उड़ के चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में हारुतो घर में आके पहुंचता है और उसे देखने के बाद चारू से बोलती है कि तुम तो काफी ज्यादा कूल हो। और वो बोलती है कि अब तुम किधर जाने वाले हो? और ये सुनने के बाद हारुतो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो ना चाहते हुए भी बहुत सारे जगह पे एक एक करके जाके बहुत सारे लोगों को बचा रहा होता है और बाकी एनिमी को मार रहा होता है। और वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है और ऐसा फाइटिंग देख के चारू से बोलती है कि तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो। और हमें नेक्स्ट सीन में हारुतो को दिखाया जाता है जहाँ पे वो सक्सेसफुली अपने क्लोन को बना के रेडी कर देता है। और तभी वो अपने क्लोन से बोलता है कि क्या तुम भूखे हो? तभी क्लोन बताता है कि तुमने मेरे अंदर ऐसा प्रोग्राम ही नहीं डाला है कि जिससे मेरे को भूख लगे। तभी हारुतो को याद आता है कि वो काफी दिनों तक बहुत सारे किताबों को पढ़ने के बाद इस रोबोट को बनाने में कामयाब हो पाया है। और तभी वो रोबोट जाके सो जाता है। और तभी उधर चार भी नींद से उठती है और दो हारुतो को देख के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और बोलता है कि ये तो दो हारुतो ही बोल रहा है, तो इसमें से मेरा वाला हारुतो कौन है? तभी बाहर से कोई आवाज लगाता है कि जल्दी से रेडी हो जाओ। और तभी हारुतो उसके क्लोन से बोलता है कि क्या तुम मेरे जगह ले सकते हो? तो उसका रोबोट उसे मना कर देता है। और ये सुनने के बाद हारुतो बोलने लगता है ये तो बिल्कुल यूजलेस है। और हमें नेक्स्ट सीन में एक प्रिंस और प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि हारुतो के किंगडम में घूमने के लिए आए होते हैं, जो कि होते हैं प्रिंसेस मारियाना और प्रिंस लुइस। और तभी प्रिंस लुइस हारुतो को देख के बोलने लगते हैं कि क्या यही है शाही परिवार का उत्तराधिकारी? और तभी प्रिंस लुइस उन लोगों से बोलने लगता है कि मैं हूँ प्रिंस लुइस जो कि आगे जाके किंग बनने वाला हूँ। और वो उन लोगों को बुरा भला बोल रहा होता है। इसे देखने के बाद उसका जो बिग सिस्टर होता है प्रिंसेस मरियाना उसे डांटता है और प्रिंस लुइस उसे बोलने लगता है कि क्या तुम मेरा बड़े बहन बनने का नाटक बंद कर सकती हो? और ऐसा देख के हारुतो मन में सोच रहा होता है कितना ज्यादा बेवकूफ प्रिंस है। और तभी प्रिंस लुइस हारुतो को देख के बोलने लगता है कि तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? क्या तुम्हारे पास जरा सा भी मैनर्स नहीं है? और वो प्रिंस आके हारुतो को बहुत सारी बातें सुनाने लगता है और बोलने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया गया है और तुम्हारा लेवल ओनली 2 ही है, क्या ये सच है? और प्रिंस लुइस बोलने लगता है मैं तुम्हें कुछ मैनर्स सिखा सकता हूँ, चलो हम दोनों डुएल करते हैं। और हारुतो के डैड बोलने लगते हैं कि लेकिन ये करना क्या ठीक होगा? तो प्रिंस लुइस बताने लगता है कि मैं हारुतो के ऊपर ज्यादा भारी नहीं होऊंगा। और नेक्स्ट सीन में वो लोग डुएल करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और तभी वो प्रिंस लुइस बताने लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर इजी रहने वाला हूँ, तो तुम इतना ज्यादा चिंता मत करो। तो हारुतो उसका कॉन्फिडेंस देख के बोल रहा होता है इसका लेवल कितना होगा? तो अपना माना पावर से वो और उस बंदे का लेवल देखता है और वो देख पाता है कि उसका लेवल ओनली 9 है। और उसे याद आता है कि चर ने बताया था इस दुनिया में एक सेज है जिसका लेवल 77 है और वो ही इस दुनिया का हाईएस्ट लेवल वाला बंदा है। और तभी वो प्रिंस हारुतो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो हारुतो होता है वो पल भर में ही उस हमले को डॉज कर लेता है। इसे देखने के बाद वो प्रिंस बताने लगता है कि थोड़ा डिसिप्लिन तो सीख लो, ऐसे अवॉइड मत करो मेरे पार को। और हारुतो बताता है कि ऐसा है तो ठीक है। और वो अपने ऊपर बैरियर मैजिक क्रिएट कर लेता है ताकि उसे चोट ना लगे और वो उस बंदे से हारने की एक्टिंग करने लगता है और मार भी खा रहा होता है। और तभी वो प्रिंस बताने लगता है ऐसे मार मत खाते रहो, अगर तुम फाइट बैक कर सकते हो तो करो। लेकिन तभी ये सुनने के बाद हारुतो एक ही झटके में उसके पीछे आ जाता है और एक बहुत ही जोरदार वार उसके सिर में कर देता है, जिससे कि प्रिंस लुइस
लुइस सीधा जाके जमीन में गिरता है। लेकिन तभी लुइस मार खाने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हारुतो के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो हारुतो होता है उसके सभी वार को डॉज करते हुए उसे जमीन में बार बार गिरा रहा होता है। और मारिया ना ये सब देख के हारुतो को डैड के बताने लगता है कि क्या हारुतो ओनली 2 लेवल का ही है। लेकिन तभी जो प्रिंस लुइस होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने हाथ में एक फायरबॉल क्रिएट कर लेता है। और तभी इसे देखने के बाद प्रिंसेस मारियाना बोलने लगता है कि ऐसा मत करो, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और प्रिंस हारुतो के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो हारुतो होता है अपने बैरियर मैजिक के जरिए उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसे देखने के बाद वो प्रिंस बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा होता है कि ये सब हो क्या रहा है। लेकिन जो प्रिंस होता है इधर ही नहीं रुकता है, बल्कि बार बार बहुत सारे फायरबॉल उस हारुतो के ऊपर एक एक करके छोड़ना स्टार्ट कर देता है। और हारुतो भी एक एक करके सभी के सभी फायरबॉल को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और प्रिंस लुइस हारुतो को देख के बोल रहा होता है कि तुम्हारा लेवल तो ओनली 2 है, लेकिन तुम इतने ज्यादा एडवांस मैजिक यूज कर कैसे पा रहे हो। और तभी हारुतो बताने लगता है क्या तुम उस फायरबॉल के बारे में बात कर रहे हो। तभी हारुतो अपना क्यूब मैजिक को यूज करके उस सारे के सारे फायरबॉल को एक ही साथ बाहर निकालता है, जिसे देखने के बाद वो बंदा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो घुटने में गिर के बोल रहा होता है कि मैं हार मानता हूँ। और हारुतो भी बोलता है चलो फाइनली ये सब खत्म हुआ, अब मैं अपने कमरे में जाके रिलैक्स कर सकता हूँ। तभी उधर प्रिंसेस मारियाना आके हारुतो से माफी मांगने लगता है और बोलता है कि मैं ये सब बिहेवियर के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन हारुतो जो होता है वो बोलता है कि इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है। और तभी हारुतो प्रिंसेस को बाय करके उधर से जाने लगता है और जाते जाते हारुतो बोलने लगता है कि रॉयल कैपिटल को पता है कि मेरा लेवल 2 ही है। और तभी हारुतो सोचने लगता है कि जो कि मेरे रियल पेरेंट्स है जिसने मेरे को बर्थ दिया है, क्या वो लोग मेरे ऊपर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि वो लोग मेरे को जंगल में छोड़ दिया था, वो भी बिना सोचे समझे ही। और वो लोग सेकेंड टाइम भी नहीं सोचे थे। और वो ये सब सोचते सोचते जा रहा होता है और ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। तब तक के लिए सायोनारा।